हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है। तो कॉन्सेप्ट चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स याद दिलाना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आपको ये साइन इनवर्स और अंदर साइन एक्स दिया हुआ होगा तो आप ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल कर देते हो और आंसर में एक्स देखते हो, या फिर आपको साइन बाहर या अंदर साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया हुआ होगा तो आप ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल करके इसकी जगह पे क्या लिखते हो, ओनली एक्स लिखते हो। ऐसा साइन के वास्ते ही नहीं, आप कॉट, कॉस, कॉट, टैन, सेक, कोसेक, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वास्ते ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो। अब अगर आपके पास में ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है, मान लीजिए सेक, और अंदर दिया हुआ है टैन इनवर्स ऑफ एक्स, और अब इसे कैंसिल करना है तो कैसे करोगे, कैसे इस टैन को सेक के फॉर्म में लिखोगे? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज सबसे पहले आपको साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया है, इसके जगह पे मैं आपको कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, बाकी सभी फॉर्मूले जो है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो है लाना सिखाऊंगा। तो सपोज कर लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है। अब हमें इस वाई की वैल्यू कॉस इनवर्स के फॉर्म में, टैन इनवर्स के फॉर्म में, कॉट इनवर्स के फॉर्म में, सबके फॉर्म में निकालनी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पहले तो साइन वाई बराबर एक्स। क्या हुआ, ये साइन इनवर्स जो है वो इस साइड चला गया, वो साइन वाई बराबर एक्स हो गया। अब वी नो कॉस वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी है, हमारे ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पार्ट पे मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सो ये कॉस वाई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास में, एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे वाई की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कॉस इनवर्स ऑफ 1 से का वाई की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। मतलब मैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे अब लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बेसिक्स में आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर आपके पास में दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। सिमिलरली अगर आपके पास में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दिया गया है तो आप कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। अगर आपके पास में टैन दिया गया है आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स, अगर टैन इनवर्स ऑफ एक्स दिया गया है तो। सेम मैनर में अगर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स दिया गया है तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो टैन इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो इसी को अगर यहाँ पे यूज़ करूँ मैं, तो मैं यहाँ से साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स निकाल सकता हूँ। मतलब इसी को मैं लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स। अब कॉस मैंने निकाल लिया इसलिए मैं सेक लिख सकता हूँ, सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी से मैं एक काम कर लेता हूँ, अब टैन और कॉट भी निकाल लेता हूँ। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे ये साइन वाई है और ये कॉस वाई है, मैं दोनों को अगर डिवाइड कर लूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, टैन वाई की वैल्यू आ जाएंगी, और वो आ जाएंगी मेरे पास में क्या आ जाएंगी, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएंगी टैन इनवर्स ऑफ एक मिनट, टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए मैंने क्या कर लिया, मैंने सिंपली एक साइन इनवर्स ऑफ एक्स को बाकी सभी के फॉर्म में लिख लिया। मतलब कितने तरह के क्वेश्चन अब इससे सॉल्व हो सकते, देखिए आप, मैंने क्या कर लिया, एक सिंपली आपको अगर क्वेश्चन में ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया गया है तब आप इसकी जगह पे कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। आप इसी की जगह पे टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। आप इसकी जगह पे कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकते हो। आप इसी की जगह पे सेक इनवर्स ऑफ
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। आप इसी की जगह पे क्या लिख सकते हो, आप कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हो। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में अब बाहर में सेक दिया है और अंदर में साइन इनवर्स ऑफ x दिया गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस सेक को एज इट इज़ लिखना है और अंदर के इस साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सेक इनवर्स ऑफ 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का square, and now this sec and sec inverse will get cancelled and you will get your answer as 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जैसा मैंने इस साइन से इतने ये फॉर्मूले बनाए, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैंने बाकी सभी के फॉर्म में लिख के दिखाया, ऐसे ही आपको कॉस इनवर्स को, टैन इनवर्स को, कॉट इनवर्स को, सेक इनवर्स को, कोसेक इनवर्स को, हर फॉर्मूले जो है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है, इनवर्स फंक्शन जो है, उसको अलग अलग फार्मूले के फॉर्म में लिख के देखना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों। जैसे इसी की तरह का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको साइन थीटा की एक अकेली वैल्यू दी जाए तो इससे आपको बाकी सभी वैल्यूज़ निकाल दिया चाहिए। जैसे साइन थीटा से मैं कॉस के कैसे निकालूंगा वैल्यू, देखिए, तो कॉस थीटा बन जाएगा मेरा, कॉस थीटा मेरा बन जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैंने साइन से क्या कर लिया, साइन का इस्तेमाल करके कॉस निकाल लिया। अब इन साइन और कॉस का इस्तेमाल करके मैं टैन निकाल सकता हूँ। तो नाउ टैन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कॉस मैंने निकाल लिया, ये साइन मेरे को गिवन था, तो मैंने साइन से कॉस निकाल लिया और साइन और कॉस का इस्तेमाल करके टैन निकाल लिया। इसी तरह से मैं टैन का अगर रेसिप्रोकल लूँगा तो मेरे पास में कॉट थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/tan थीटा। Okay, I also had cos theta, so I can find reciprocal of it and I will get sec theta. So मुझे sec theta मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/cos theta, 1/cos theta। और sin theta तो मेरे पास में था ही गिवन, उससे मैं cosec theta निकाल लूँगा, तो cosec theta will be equals to 1/sin theta। तो जैसे मैंने sin theta का इस्तेमाल करके बाकी सभी फॉर्मूले निकाले, वैसे ही आप cos का एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास में, रेशो अगर आपके पास में दिया गया है, तो उससे आप बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो, चाहे वो टैन हो, सेक हो, कोसेक हो। सबसे पहले याद रखना है आपको, सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले अगर आपको टैन थीटा दिया है तो इससे पहले आप सेक थीटा निकालिए। यू हैव आइडेंटिटी टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ओके, या फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसमें टैन थीटा की वैल्यू डालते बराबर आपके पास में सेक की वैल्यू आ जाएंगी। फिर आप सेक को रेसिप्रोकल करके कॉस निकाल लीजिए, कॉस से साइन निकाल लीजिए, और साइन और कॉस, साइन से आपको कोसेक मिल जाएगा। इस तरह बाकी सभी रेशोज आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और सेम मैनर में जो मैंने इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाया है, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इसमें के बाकी रेशोज जो आपको हैं वो निकाल के देखना है। जैसे मैंने साइन थीटा को बाकी सबके फॉर्म में लिखा है, वैसे ही आपको कॉस थीटा को बाकी सभी के फॉर्म में लिखना है। वैसे ही आपको टैन थीटा को, कॉट थीटा को, सेक को और कोसेक को सबके फॉर्म में लिख के देखना है और टाइम आने पे उसका इस्तेमाल करना है।